श्री राधे राधे। भक्तों, तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। अर्थात तुलया लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। स्वयं ईश्वर गौरांग महाप्रभु बनकर के सत्संग का आनंद ले रहे हैं। भले ही वही अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा रामानंद राय के अंदर ज्ञान भक्ति सब प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको आनंद मिल रहा है। और आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से प्रतिदिन सत्संग का आनंद राय रामानंद और गौरांग महाप्रभु के बीच सत्संग के माध्यम से, भक्ति वार्ता के माध्यम से प्रकट हो रहा है। आनंदित हो रहे हैं भक्त लोग। और इस प्रकार राजा रामानंद राय, जो कि राजा थे वहां के, सब कुछ भूल करके, जैसे राजा जनक, याज्ञवल्क्य जी और महाराज बड़े बड़े ऋषियों का आनंद प्राप्त करते थे, सुखदेव जी, अष्टावक्र आदि के सत्संग का आनंद लेते थे राजा जनक। इसी प्रकार से राजा रामानंद राय भी कितने भाग्यशाली होंगे कि साक्षात गौरांग महाप्रभु के सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु के साथ समस्त रात्रि कृष्ण कथा में समय व्यतीत करके तड़के घर वापस चले जाते हैं। संध्या समय आते हैं और प्रभु के साथ सत्संग के बाद कृष्ण कथा और कीर्तन सुनते हैं और फिर उसके बाद तड़के घर वापस जाते हैं। रामानंद क्रमशः प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं और प्रभु के विषय में उनके मन में क्रमशः प्रश्न और संशय उठ रहा है कि है कौन। ऐसा सन्यासी तो मैंने देखा नहीं कोई आज तक। राम राय ने एक दिन कहा, स्वामिन, मुझे कहने में भय हो रहा है, आप यहां 10 दिन रुकिए। जब मुझ पर कृपा करने के लिए यहां आए हैं तो कुछ दिन और न रुकने से मेरा दुष्ट मन शोधित नहीं होगा। प्रभु ने उत्तर दिया, तुम क्या कह रहे हो? 10 दिन क्या, जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारा संग त्याग नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी महिमा सुन करके तुम्हारे पास कृष्ण कथा सुनने आया था। तुम्हारे विषय में जैसा सुना था वैसा ही देखा। कृष्ण कथा सुनाकर तुमने मेरा मन आनंद से भर दिया। अब नीलाचल चलो, वहां हम दोनों कृष्ण कथा लेकर के सुख से रहेंगे। वही हमारे जीवन का आधार है। ऐसा गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं महाराज। संध्या के समय राम राय पुनः आए। इस प्रकार क्रमशः प्रेम की हिलोरें उठ रही हैं, बढ़ रही हैं। क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तत्व पर विचार हो रहा है और क्रमशः राम राय एक अन्य प्रकार के होते जा रहे हैं। वे क्रमशः विह्वल हो रहे हैं। रात्रि प्रभु के साथ कृष्ण कथा में यापन करते हैं और दिन में सदा के अनुसार जो नियम चल रहा है पूजा करते हैं। पूजा और कुछ नहीं, ध्यान करते हैं। ध्यान और नाम जप, कृष्ण कथा, यही जीवन का स्वरूप था। ध्यान में श्री राधा कृष्ण की सेवा भी करते हैं और श्री राधा कृष्ण की उन पर कृपा भी उसी प्रकार है। राम राय ध्यान करने बैठे, बस वृंदावन उनके सम्मुख आ उपस्थित हुआ। केवल वृंदावन नहीं,
वृंदावन के परिकर और स्वयं राधा कृष्ण भी आए। एक दिन रामानंद राय इसी तरह ध्यान कर रहे हैं, नेत्रों से आनंद की धार अर्थात अश्रु प्रवाह चल रहा। इस समय श्री राधा कृष्ण उनके हृदय से अंतर्हित हो गए। राम राय बड़े व्याकुल हुए। जो लोग ध्यान सुख के मध्य इस प्रकार वंचित होते, उनके दुख की अवधि नहीं रहती। रामानंद राय व्याकुल होकर हृदय वृंदावन में, हृदय का जो वृंदावन उनका, उसी में श्री राधा कृष्ण को तलाशने लगे अंदर ही अंदर। और राधा कृष्ण उनके सम्मुख पुनः उपस्थित हुए। तत्पश्चात उन्होंने एक अति आश्चर्यजनक घटना देखी। देखा कि श्री कृष्ण क्रमशः राधा के अंग में प्रवेश करने लगे और प्रवेश करते करते एकदम छिप गए। और रहे कौन? एक अति गौरवर्ण सन्यासी। देखा कि सन्यासी और कोई नहीं, श्री कृष्ण स्वयं राधा के अंग द्वारा आवृत हैं। तत्पश्चात देखते हैं कि जो सन्यासी आए हुए हैं और जिनके साथ वे आजकल प्रत्येक रात्रि यापन कर रहे हैं, वे यही सन्यासी हैं। अर्थात जो दिखलाई पड़ रहे हैं ये वही सन्यासी हैं जो साथ में रहते हैं रोजाना। वही सन्यासी अब दिखलाई पड़ रहे हैं उनको अंदर। तो राम राय को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था और ये सन्यासी आ गए तो अंदर, जो मेरे साथ रोजाना रहते हैं यही अंदर आ गए। श्री राधा कृष्ण को खोज रहे थे, उन्हीं को खोजने लगे और सन्यासी को अपने हृदय से हटाने की चेष्टा करने लगे कि अरे ये सन्यासी कैसे अंदर घुस गए, इनको हटाओ। हम तो राधा कृष्ण को तलाश रहे थे और ये सन्यासी कहाँ से अंदर आ गए। किंतु सन्यासी का रूप क्रमशः महाराज विकसित होने लगा और वो उनके हृदय में जमकर बैठने लगे। तब रामानंद राय अति व्याकुल होकर कहने लगे और घबरा करके बोले, गोपवेश वेणुकर नवीन किशोर, कोठा लुकाई लो आज श्याम नटवर। अर्थात मेरे प्रभु जो गोपवेश में वंशीधारी नवीन किशोर हैं, अब कहाँ छुप गए और श्याम नटवर छिप गए, उनकी जगह सन्यासी कहाँ से आ गए। किंतु गौर रूप गए नहीं, वही दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण का वंशीधारी रूप नहीं दिख रहा है, यही गौरांग रूप दिख रहा है। उनकी ओर सजल नेत्रों से देखते रहे। तब रामानंद राय के समझ में आया कि श्री कृष्ण राधा अंग ग्रहण करके सन्यासी होकर जीवों को हरिनाम वितरण करने और उनको दर्शन देने आए हैं। ये श्री कृष्ण हैं जो राधा का रूप रंग अंग ग्रहण करके सन्यासी होकर आए हैं, हरिनाम वितरण करने और जीवों के ऊपर कृपा करने। उन्होंने सोचा अंतर्यामी ईश्वरेर यही रीति है, बाहरे ना कहे वस्तु प्रकाशे ही है। ये नवीन सन्यासी ने मुख से कुछ न बोलकर उनके हृदय में अपना परिचय दिया है। रामानंद आनंद से विवल हो गए। संध्या होते ही द्रुतगति से प्रभु के समक्ष पहुंचकर कहा, प्रभु तुमने मेरे मुंह से कितने तत्व प्रकाशित किए, इनके विषय में मैं कुछ नहीं जानता था। इससे समझ गया कि तुमने मेरे हृदय में प्रवेश करके ये समस्त निगूढ़ बातें प्रकाशित की है स्वयं। इससे मुझे लगता है कि तुम वही अंतर्यामी ईश्वर हो। इस संबंध में और भी गूढ़ बात कहता हूं। जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो तुम्हें एक सन्यासी मात्र समझा था, किंतु अब लगता है कि तुम मेरे श्याम सुंदर हो।
फिर सोचता हूं कि तुम्हारा वर्ण कच्चे स्वर्ण के समान क्यों है, श्याम वर्ण क्यों नहीं। तब लगता है कि तुम राधा हो, किंतु अब निश्चित हो गया कि तुम श्याम सुंदर हो, श्रीमती राधा के अंग द्वारा अपना रूप ढककर जगत में विचरण कर रहे हो। प्रभु ने कहा, तुम ऐसा कहोगे, इसमें विचित्र क्या है। श्री कृष्ण प्रेम का यही धर्म है। जिनके अंदर ये कृष्ण प्रेम है वे चारों ओर कृष्ण ही देखते हैं, इसलिए तुम मुझे कृष्ण रूप में देख रहे हो। तुम मुझे राधा कृष्ण समझो, इसमें कोई विचित्रता नहीं है। तुम्हें तो स्थावर जंगम को भी राधा कृष्ण समझने का ही भ्रम होगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में केवल राधा कृष्ण ही विराजमान है। तब राम राय गदगद होकर कहते हैं, प्रभु इस जंगलमय देश में विषय कार्यों में फंसा था, तुमने कृपा करके मुझे तलाश करके बाहर निकाला। अब मुझसे छल कर रहे हो, अब मुझे सच्ची बात क्यों नहीं मुंह से बोल रहे हो, अपने बताते क्यों नहीं हो, छल कर रहे हो। प्रभु ये क्या तुम्हारे लिए उचित है। भक्तगण भगवान से इसी प्रकार धमका करके बातें करते महाराज, कभी कभी प्रेम की अधिकता से, और भगवान को भी अन्य की स्तुति और चाटु वचनों की अपेक्षा भक्त का तिरस्कार प्रेम वाला मधुर लगता है, क्योंकि प्रेम की खरी खोटी सुनने की उनकी इच्छा रहती है। जैसे नरसिंह भक्त की खरी खोटी सुनते हैं, नरसिंह भक्त सुनाते हैं, जनकपुर में माताएं सुनाती हैं, सखा सुनाते हैं ब्रजवासी। तो ये उनका एक प्रकार का आनंद है जब भक्त उनको कुछ ऐसे सुनाता है। प्रभु ने शरीर पर हाथ फिरा करके जो मूर्छित से हो गए थे, रामानंद राय मूर्छित हो गए थे बोलते बोलते, तो उन पर हाथ फिरा करके उनको चैतन्य कराया। और विद्यानगर में प्रभु का कार्य पूरा हुआ। तब उन्होंने विदा मांगी और रामानंद को विषय त्याग कर नीलाचल जाने के लिए कहा कि छोड़ो ये सब संसार के जो नाटक तुम्हारे विषय वाले हैं, इससे तुम दूसरों को बहका सकते हो, मैं तो तुमको समझ गया हूं, तुम भक्त हो, इसलिए नीलाचल पहुंचना तुम्हें। किंतु इस प्रकार की आज्ञा का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। रामानंद प्रेम में उन्मत्त हो चुके हैं, विषय कार्य करने की उनकी अब क्षमता ही नहीं रही। प्रभु ने कहा, जब तक मैं दक्षिण भ्रमण करके न आ जाऊं तब तक तुम यहां रहना। और रामानंद राय प्रभु की प्रत्यागमन की आशा में उनकी बाट निहारते रहे कि प्रभु दक्षिण भारत में भी और जा रहे हैं, आगे लौट के आएंगे, लौट के आएंगे। प्रभु के चले जाने पर महाराज रामानंद राय फिर मूर्छित हो गए, अर्थात प्रेम की समाधि में डूब गए, बाहर की चेतना समाप्त हो गई। और उनका जो नगर था, विद्यानगर बोला जाता था, वहां से वो रोने लग गए कि हमारा राजा मर गया लगता है। प्रभु के 10 दिन रहने के कारण समस्त नगरवासी प्रेम और भक्ति की तरंग में डूब गए थे और उन्होंने पूरी तरह से महाप्रभु को अपना चित्त समर्पित कर दिया था। राजा के साथ वे लोग भी शोक से अभिभूत हो गए। इस प्रकार प्रभु पूर्ण रूप से गौड़ीय भक्तगणों के नेत्रों से ओझल हो गए। अब महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में अभी चल रहे हैं। भक्तों, अब आप थोड़ा नित्यानंद आदि भक्तों के विषय में सोचिए। अलालनाथ में प्रभु के भक्तगण को छोड़ जाने के बाद वे सब अचेत होकर के सारा दिन रात्रि ऐसे ही पड़े रहे।
अगले दिन प्रातः प्रभु की आज्ञा अनुसार धीरे धीरे श्री क्षेत्र लौट करके आए। जिन प्रभु के लिए उन लोगों ने अपना समस्त त्याग दिया था संसार, वे ही अब उन सबको त्याग गए हैं, इसलिए वे लोग मृतवत हो गए। अब उनका गर्व, सुख, तेज समाप्त हो गया। यहाँ तक कि उनमें चैतन्य है ये भी हर समय नहीं लगता था। वे लोग जीवन धारण करने के लिए आहार करते हैं केवल इसलिए कि महाप्रभु आएंगे तो हम कहीं उसके पहले मर न जाएं। कुछ लोग बैठ करके एकाग्रचित्त होकर प्रभु की बातें करते हैं, एक दूसरे के गले लग करके रुदन करते हैं, रात्रि में प्रभु को स्वप्न में देखते हैं। इस प्रकार दक्षिण की ओर देखते हुए वे सब दिन रात बड़ी मुश्किल से व्यतीत कर रहे हैं। मरते नहीं इसलिए कि गौरांग महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पूरी करके फिर आएंगे जगन्नाथपुरी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने रो रो करके एक अन्य ही रूप धारण कर लिया। जब उन्हें ज्यादा दुख होता है तब श्री नित्यानंद प्रभृति के साथ प्रभु की चर्चा करके मन को सांत्वना देते हैं। सौभाग्य अंतर्धान न हो तो उसे कोई नहीं पहचान सकता। प्रभु के नीलाचल त्यागते ही उनकी महिमा सूर्य की भांति क्रमशः प्रकाशित होने लगी। धीरे धीरे इस बात की सृष्टि होने लगी कि श्री कृष्ण सन्यासी के रूप में विचरण करते हुए नीलाचल आए थे। वे सार्वभौम पर कृपा करके पुनः अंतर्धान हो गए हैं। अब नीलाचल वासी भक्त और अभक्त सभी ने सार्वभौम को घेर लिया। उन सब का यही आवेदन कि प्रभु को देखेंगे। सार्वभौम ने उन सबको यही कहकर सांत्वना दिया कि प्रभु दक्षिण देश गए हैं, शीघ्र आएंगे, और उनके आते ही वे उन सबको प्रभु से मिलवा देंगे। क्रमशः ये बात महाराज प्रताप रुद्र के कान में भी पहुंची। तब उन्होंने सार्वभौम को बुलवाने के लिए कटक से पुरी दूत भेजा और सार्वभौम राजा की आज्ञा सुनकर कुछ विस्मित और चिंतित हुए। सोचने लगे कि राजा ने उन्हें असमय क्यों बुलाया है। महाराज प्रताप रुद्र अत्यंत प्रतापशाली राजा थे। उस समय हिंदुओं में केवल वही एक ऐसे राजा थे जो मुसलमानों के साथ ही अब भी संघर्ष कर रहे थे और जीत रहे थे युद्ध में। स्वयं राजपूत थे। राजपूतों की श्री पद एवं मर्यादा की रक्षा उस समय केवल वे ही कर रहे थे। मुसलमानों ने उनको चारों ओर से घेर लिया है। अतः वे आत्मरक्षा के लिए रात दिन सेना के साथ युद्ध कार्य में व्यस्त हैं। वे बुला रहे हैं, अतः सार्वभौम को भय भी हुआ। सार्वभौम उत्कंठा के साथ द्रुतगति से कटक गए और राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने उनको देखकर भाषण प्रेम से किया, प्रेम से वार्ता किया, प्रणाम कर बैठने को आसन दिया। सार्वभौम आश्वस्त होकर बैठ गए। तब राजा ने कहा, भट्टाचार्य, मैंने सुना है कि एक महाशय नीलाचल आए हैं और वे बड़े प्रताप वाले हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग तो विश्वास करते हैं कि वे स्वयं जगन्नाथ भगवान हैं। उन्होंने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है, इसीलिए तुमको बुलाया है। तुम उनके विषय में सब कुछ बताओ, मैं सुनने के लिए अति व्यग्र हो रहा हूं। सार्वभौम ने उत्तर दिया, महाराज ने जो सुना है वो सब सत्य है। वे अति महान हैं, इसलिए उन्होंने मेरे दुष्ट मन के ऊपर कृपा करके मेरे उद्धार की, शुद्धि की कोशिश की है। राजा बोले, अच्छा, फिर एक बार मुझे दिखाओ। सार्वभौम ने देखा कि राजा का जिस प्रकार का भाव है
उससे लगता है कि जैसे वे आज्ञा देकर प्रभु को कटक ले जाएंगे। इसलिए वे व्यस्त होकर के बोले, महाराज आपने जो सुना है वो सब सत्य है, किंतु वे सन्यासी हैं, निर्जन में भजन करते हैं। राज दर्शन सन्यासी के लिए निषिद्ध है। मुझे नहीं लगता कि वे प्राण जाने पर भी अपने धर्म को नष्ट करेंगे। राजा बोले, ये क्या, तुम सब का उद्धार हो जाएगा, केवल मैं राजा होने के कारण वंचित रह जाऊंगा? सार्वभौम ने कहा, वे कृपामय हैं, चाहे तो महाराज को दर्शन दे भी सकते हैं। मैं ऐसी कोशिश भी करता, किंतु अभी वे दक्षिण देश तीर्थ भ्रमण के लिए गए हैं, अभी यहाँ नहीं है। राजा ने कहा, श्री क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा तीर्थ और कहाँ है? क्षेत्र में आकर उन्हें तीर्थ दर्शन का क्या प्रयोजन था? जब यहाँ जगन्नाथपुरी में थे तो और जगह के तीर्थों में जाने की क्या जरूरत थी? सार्वभौम बोले, स्वयं को कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु जीवों के कुकर्मों के कारण समस्त तीर्थ स्थान कलुषित और निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए महान पुरुष वहां जाकर उन्हें पवित्र करते हैं। राजा बोले, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? समझा बुझा कर रोका क्यों नहीं? ऐसा होता तो मैं उनको देख पाता, मैं भी दर्शन प्राप्त कर लेता। सार्वभौम ने कहा, इसमें कमी नहीं की महाराज, मैं तो रोकना बहुत चाहा था, पर वे स्वतंत्र हैं, उन्हें बाध्य नहीं कर सका। तो राजा ने कहा, तुमने खूब जिद करके क्यों नहीं रोका उनको? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैंने कोई भी कमी नहीं रखी, उनके चरण पकड़ करके रोया, उनके समक्ष प्राण त्याग करना चाहा, किंतु उन्हें रोक नहीं पाया। वे स्वतंत्र ईश्वर हैं, त्रिलोक में वे किसी के भी वश में नहीं है। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ करके बोला, स्वतंत्र ईश्वर? सामान्य लोगों के मुंह से तो सुना है, किंतु क्या तुम भी उनको भगवान कहते हो? मैं तो समझता था वो लोग अज्ञानी हैं जो कर रहे हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम भी उनको भगवान कहते हो। सार्वभौम ने कहा, मैं मंदमती तर्कनिष्ठ उन्हें पहले नहीं पहचान सका था महाराज। जब उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मेरे प्रति कृपार्थ होकर मुझे अपना परिचय दिया, तब जान पाया। राजा बोले, वे भगवान हैं और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया? तुम इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्ञानी हो, तुम देख सुन करके उनको भगवान कह रहे हो, अतः अब मुझे संदेह नहीं, पर मैं भगवान को पाकर देख नहीं पाया। सार्वभौम बोले, वे पुनः आएंगे, यहां तक कि वे इस श्री क्षेत्र में अर्थात जगन्नाथपुरी में वास भी करेंगे। अतएव महाराज आप व्यग्र न हो, वे जब आपके स्थान में आश्रय ग्रहण करेंगे तब वे आपको अवश्य दर्शन देंगे। और बात यह है कि भगवान आकर दर्शन दिए बिना चले गए, इससे जीव मात्र को क्षोभ हो सकता है। फिर प्रताप रुद्र को तो होगा ही, क्योंकि वे राजा हैं और सभी बातों में अग्रभाग उनका है। उनका मनोदुख देखकर सार्वभौम ने आश्वासन दिया कि प्रभु आएंगे और श्री क्षेत्र में रहेंगे। राजा को सांत्वना देने के निमित्त उन्होंने एक और बात की चर्चा की। बोले, महाराज भगवान तो शीघ्र ही प्रत्यागमन करेंगे, कब आएंगे निश्चित नहीं है। उनके रहने के लिए एक वास स्थान चाहिए, ऐसा आवास जहां पर प्रचुर जगह हो, साथ ही वो मंदिर के अति निकट और बस्ती से अलग भी होना चाहिए। प्रभु का थोड़ा उपकार करने का अवसर मिला तो वे सहर्ष बोले, इसकी क्या चिंता है, अच्छा आवास ही दिया जाएगा। मुझे लगता है कि काशी मिश्र का घर ठीक रहेगा। सार्वभौम ने इस स्थान की बात सुनकर मन से अनुमोदन किया। अतएव तय हुआ कि प्रभु के प्रत्यागमन
करके काशी मिश्र के घर में ही रहना ठीक रहेगा। बात ये थी कि काशी मिश्र राजा के गुरु थे। तत्पश्चात राजा सार्वभौम से प्रभु के गुण चरित्र सुनने लगे। राजा तो प्रतापरुद्र सार्वभौम से प्रभु के गुण चरित्र सुनने लगे। राजा ने राधा रानी की भांति सार्वभौम रूपी एक महान भक्त के मुख से प्रभु की बातें सुन सुनकर उन्हें बिना देखे ही अपना अधिकांश चित्त मन उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इधर प्रभु ने कृष्ण कृष्ण पाहि माम, कृष्ण कृष्ण पाहि माम कहते हुए दक्षिण देश के जंगलों में प्रवेश किया। श्री गौरांग के साथ बौद्धाचार्य, जैनाचार्य, शंकराचार्य, शैवाचार्य आदि जितने महान महान आचार्य थे, वो जो संप्रदायों के आचार्य थे, उन सब का मिलन हुआ। मुसलमानों के आने से पूर्व भारतवर्ष की क्या अवस्था थी, ये दक्षिण की यात्रा अर्थात भ्रमण से पता चलता था। मुसलमान वहां प्रवेश नहीं कर सके थे, इसलिए वहां किसी प्रकार की मारामारी काटाकाटी नहीं थी। वहां केवल धर्म चर्चा थी। बद्र लोगों का यही एकमात्र कार्य था। वहां प्रभु को भ्रमण करते करते प्राय लगभग 2 वर्ष बीत गए। द्वारका जाते समय कुलीन ग्राम निवासी रामानंद वसु के साथ प्रभु के भेंट हुई। उन्होंने पहले प्रभु के दर्शन नहीं किए थे, बस नाम सुना था। अब तीर्थ दर्शन के फलस्वरूप उन्हें जैसे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, उन्होंने अपने प्राण उनको समर्पित कर दिए। वे प्रभु के साथ ही रहे और नीलाचल लौट करके आए। वसु रामानंद के महाराज भाव भरे वचन लोग सुनते थे। प्रभु के दक्षिण भ्रमण की लीलाएं भी बहुत अद्भुत थीं। थोड़ी चर्चा आगे मैं फिर करूंगा। प्रभु की यात्रा की विषय की बातें आप फिर सुनेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे।